सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक बार फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th NCERT साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशंस इन प्लांट। सो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के बारे में काफ़ी पढ़ा था, जैसे बूझो और पहेली के कुछ क्वेश्चंस थे, और हमने पढ़ा था सिम्बायोसिस के बारे में, लीचेंस के बारे में और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। सो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। Usually crops plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen। तो हमने पिछले वीडियो में ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल के अंदर से। तो जब प्लांट ने नाइट्रोजन ले लिया तो सॉइल के अंदर से भी तो वो नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन को वापस लाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स वगैरह छिड़कते हैं। You have learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होता है वो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। They need nitrogen in a soluble form. सो उनको नाइट्रोजन एक अलग फॉर्म में चाहिए होती है, ऐसे फॉर्म में चाहिए होती है जिसका वो यूज़ कर सके। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं, बट वो ऐसी नाइट्रोजन नहीं लेते। मतलब आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एयर के अंदर। सो वो ऐसी नाइट्रोजन नहीं लेते, वो वाली जो एयर के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो लेते हैं एक स्पेशल टाइप की नाइट्रोजन। वो जो नाइट्रोजन होती है ना उसे एक बैक्टीरिया बनाता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। सो यहाँ पे जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो जो नाइट्रोजन है उसे एयर से लेता है और उसे उस फॉर्म में लेके आता है कि प्लांट्स उसका यूज़ कर सके। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग्स, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। बट जो राइजोबियम होता है ना वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। सो मैंने आपको रिलेशनशिप के बारे में बताया था, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी रिलेशनशिप चलती है राइजोबियम की, क्योंकि राइजोबियम अपना खाना तो खुद बना नहीं सकता, तो उसको खाना तो चाहिए ना। तो वो रूट्स में रहता है कुछ प्लांट्स की, जैसे कि ग्राम, पीज, वो इन सब की रूट में रहता है, और ये सब जो होते हैं वो उसे खाना प्रोवाइड करते हैं। और जो राइजोबियम होता है वो खाने के बदले इन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन को ले सकें। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो वही मैंने बताया कि इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड और शेल्टर देते हैं राइजोबियम को या जो भी बैक्टीरिया होता है। दे थंस हैव ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। सो इस रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, जिसमें एक जो होता है वो खाना प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। जैसे कि राइजोबियम का एग्जांपल था, तो जो प्लांट्स होते हैं वो राइजोबियम को खाना प्रोवाइड करते हैं और जो राइजोबियम होता है वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। तो इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर्स। सो ये जो राइजोबियम और प्लांट्स मिल जाते हैं ना और अपना खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो ये सब फार्मर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजियस फर्टाइल वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो उनको नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना पड़ता है, क्योंकि राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन दे देता है प्लांट्स को। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मर्स के लिए। तो जो बहुत ज़्यादा पल्सेस होती हैं, दाल होती है, वो हमें मिलती हैं फलीदार पौधों से। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। सब हमको हल्का हल्का सा बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। जितने भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक।
पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपनी न्यूट्रिएंट्स वगैरह, अपना फूड वगैरह दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। सो यही बता रहा है कि वो अपने न्यूट्रिशन वगैरह दूसरे एनिमल्स से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज एज हेटेरोट्रॉफिक साइन, दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं क्योंकि वो डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टिकली हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से हेटेरोट्रॉप्स होते हैं? सो यहाँ पे ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो भी डिपेंड तो इंसेक्ट्स पे ही करते हैं ना। सो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं? आंसर, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सबको एनर्जी चाहिए होती है। सो उनको एनर्जी मिलती कैसे है? सो उनको एनर्जी मिलती है फूड से। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एनर्जी के लिए फूड खाते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सबकी बॉडी में अगर कोई चोट लग जाए सो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए भी उन्हें फूड चाहिए। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि ग्रोथ, एंड थर्ड पॉइंट ये हो गया कि मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। सो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए ऑर्गेनिजम्स खाना खाते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट के बीच का डिफरेंस बताना है। आंसर, पैरासाइट, दीज ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं बता दूं पैरासाइट्स के बारे में। जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो जो न्यूट्रिएंट्स, जो उनका खाना वगैरह होता है ना, वो सब दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं होस्ट। सेप्रोट्रॉप्स, these organisms derive nutrients from dead and decaying organisms। तो अब मैं आपको इनके बीच का फ़र्क अच्छे से समझाता हूँ। सो जो पैरासाइट होते हैं ना, वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो जिंदा होते हैं। और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, बट जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और जो पैरासाइट होते हैं वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे न्यूट्रिएंट लेते हैं। सो यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम आगे के भी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।